सरकार करे कि माफियाओं का तो अंत हो गया, बुलडोजर चल गया माफियाओं के ऊपर। ये सब चीजें देखिए कागजों में अच्छी लगती हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट कम हुआ है। उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़कर माफिया गुंडे बदमाश भाग रहे हैं, या तो उनको जेल के अंदर ठूस दिया जा रहा है या फिर एनकाउंटर हो रहे हैं। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोग डरे हुए हैं। आजम खान का जो डर है वो इस बात को लेकर है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसा हश्र उनका ना हो जाए। किस चीज का डर लग रहा है भाई? बहुत ज्यादा डर रहे हैं तो वापस जेल में चले जाएं अगर अपने आप को वहां पे सुरक्षित महसूस करते हैं। बात तो सही है। ये वही आजम खान है जिसने 2013 के दंगे करवाए थे। ये वही आजम खान है जिसने कहा मुसलमानों को हाथ नहीं लगाना है और हिंदुओं को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, जेल में ठूस दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैडम सुनिए ना, डर रहे हैं। अनिला जी, लग रहा है कि शायद इनको अपने अल्लाह मियां पे भी विश्वास नहीं है। नहीं, मैं तो कहूंगी कि उनके परिवार वालों को ना उनका दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये वो दिमागी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं और उनको स्टार प्रचारक बना रखा है अखिलेश यादव जी ने। आजम खान को क्यों लग रहा है कि वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हैं? बोला कि हलाला अखिलेश यादव। अरे मूर्ख इंसान, हलाल और हलाला में फर्क होता है। जब जानकारी नहीं होती है ना तो मुंह मत खोला करो। पिक्चर चालू करो बे। तो आजम खान डर रहे हैं या डर का माहौल बना रहे हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी तो आप लोगों की चल ही रही है। विद्यानाथ जी, इस उत्तर प्रदेश में योगी राज में हर व्यक्ति डरा हुआ है। अच्छा, आंकड़े बताते हैं, एनसीआरबी का डाटा बताता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट कम हुआ है। उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़कर माफिया गुंडे बदमाश भाग रहे हैं, या तो उनको जेल के अंदर ठूस दिया जा रहा है या फिर एनकाउंटर हो रहे हैं। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोग डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वो लोग डरे हुए हैं जिनका कभी आतंक से, बदमाशी से, गुंडागर्दी से ताल्लुक रहा है। आजम खान तो मंत्री रहे, फिर उनको डरने की क्या जरूरत? बात तो सही है। प्रसाद कुमार जी जो पूर्व डीजीपी थे, उनका एक बयान मैं आपको कोट करूंगा। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में एक नए तरह का माफिया राज डेवलप हो रहा है और वो माफिया सत्ता में बैठे हुए हैं। ये कौन माफिया सत्ता में बैठा हुआ है? ये प्रशांत कुमार जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। उन्होंने बताया तो माफिया का सरकारीकरण हो गया है और सरकार करे कि माफिया राज का अंत हो गया है। आप ऐसे दर्जन भर माफिया उठा के देख लीजिए जो जाति विशेष के माफिया हैं, जो मुख्यमंत्री जी के जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ क्या हश्र हो रहा है, कितने खुशी से, कितने अमन चैन से रह रहे हैं। वो सत्ता उनको संरक्षण दी हुई है, कह रहे हैं सरकार करे कि माफियाओं का तो अंत हो गया, बुलडोजर चल गया माफियाओं के ऊपर। ये सब चीजें देखिए कागजों में अच्छी लगती हैं और मुख्यमंत्री जी के राज में जो आपने कहा ना एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी का डेटा ही तो बताता है। एनसीआर क्राइम अगेंस्ट दलित उत्तर प्रदेश नंबर 1, क्राइम अगेंस्ट विमेन उत्तर प्रदेश नंबर 1। ये सारे डेटा एनसीआरबी के हैं विद्यानाथ जी। हमेशा वो डरा हुआ है। मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी घूमता हूँ और उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि अपराध कम हो गया है, अपराधी डरे हुए हैं। पुलिस का खौफ अब अपराधियों में, अपराधियों का खौफ पुलिस में नहीं है, ये वहां की जनता कहती है जो हम लोगों से बात करती है। लेकिन आप लोग पता नहीं किस चश्मे से देखते हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि आतंक बढ़ गया है, अपराधी बढ़ गए हैं। आजम खान का जो डर है वो इस बात को लेकर है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसा हश्र उनका ना हो जाए। और उत्तर प्रदेश में अपराधी डरे हुए हैं। अब आजम खान जो हैं जेल में रहकर आए हैं, तो मुझे मालूम नहीं कि इस वक्त उनकी सोच क्या है। वो अपने आप को एक निर्दोष नागरिक मानते हैं या अपने आप को अपराधी मानते हैं? किस चीज का डर लग रहा है भाई? बहुत ज्यादा डर रहे हैं तो वापस जेल में चले जाएं अगर अपने आप को वहां पे सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर उनको लगता है कि अगर वो आजादी के साथ सड़कों पर अपनी गाड़ी में बैठकर घूम रहे हैं और फिर भी उनको डर लग रहा है, तो अगर अपने आप को ज्यादा सुरक्षित जेल में समझते तो जाके बैठो ना जेल में। बात तो सही है। दुनिया भर के कुकर्म किए, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। हाँ, तमाशा बना के रखा हुआ है कि मुझे वाई कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे वाई प्लस नहीं चाहिए, मुझे तो जेड चाहिए और जेड में भी स्पेशल चाहिए। क्यों? फोर्स फालतू बैठी हुई है क्या? ये वही आजम खान है जिसने 2013 के दंगे करवाए थे। ये वही आजम खान है जिसने कहा मुसलमानों को हाथ नहीं लगाना है और हिंदुओं को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, जेल में ठूस दो। ये वही आजम खान है जिसने जब जो भोले भाले जो कार सेवक थे उनके ऊपर गोलियां चलवाने में इनकी सहभागिता रही है। बीच में ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैडम सुनिए ना, डर रहे हैं। अनिला जी, लग रहा है कि शायद इनको अपने अल्लाह मियां पे भी विश्वास नहीं है। नहीं, मैं तो कहूंगी कि उनके परिवार वालों को ना उनका दिमागी इलाज कराना चाहिए।
है ना, दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। उनको किसी प्रकार का जो सिजोफ्रेनिक फोबिया होता है ना कि अरे लोग मुझे मार देंगे, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये दिमागी बीमारी होती है। वो दिमागी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं और उनको स्टार प्रचारक बना रखा है अखिलेश यादव जी ने। ऐसे नेता रहे हैं, उनकी एक आवाज से उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता था, उनको डर लग रहा है और खुद कह रहे हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूं, या बीजेपी के नेता नहीं कह रहे हैं, या कोई और नहीं कह रहा है, खुद वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसा मेरा हश्र हो सकता है। क्यों भाई, आप अतीक अहमद हैं क्या? आप मुख्तार अंसारी हैं क्या? आप अपनी तुलना उन माफिया और बदमाशों से क्यों कर रहे हैं जब आप हैं नहीं? क्या बात है सर। आप उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हुए हैं, कद्दावर नेता है उत्तर प्रदेश के। समाजवादी पार्टी आपको अपना स्टार प्रचारक बिहार में बनाती है, फिर भी आपको डर लग रहा है। इसका मतलब यह है कि ये डर लग नहीं रहा है सर, ये डर का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की तैयारी है। विक्रम सिंह जी, सर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान एक हो गए क्या? और वाई से जेड कैटेगरी की सुरक्षा कैसे मिलती है सर, ये भी बताइए। क्या मैं बोल दूंगा कि मुझे डर लग रहा है, बिहार में मैं इस वक्त मौजूद हूं, मुझे जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दो, तो क्या मुझे मिल सकती है क्या? नमस्कार विद्यानाथ जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को। हमारे चाहने से नहीं होता है। अनिला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, अनिला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, ये एक आता है टैक्स पेयर के पैसे से। वाई कैटेगरी में होते हैं लगभग 11 कर्मचारी, जेड कैटेगरी में होते हैं लगभग 22 सिपाही कर्मचारी होते हैं, और इसके जीवन भय का आकलन होता है, लाइफ थ्रेट परसेप्शन, और उसके आधार पे। जब मैं डीजीपी था तो मेरे पास लगभग 50 सुरक्षा कर्मी थे, आज एक भी नहीं है। तो मैं कह दूं मुझे बड़ा जीवन भय है, मेरे चाहने से तो नहीं होता है, इसका मूल्यांकन होता है, समिति होती है, वो मूल्यांकन करती है। ऐसा राजनेता ढूंढना मुश्किल है जिसको जीवन भय ना हो। तो अगर एक काम कर लेना, सबके भय के आकलन के अनुसार सुरक्षा देने लगे, तो पुलिस लाइन थाने में एक कर्मचारी सफाई कर्मी भी नहीं मिलेगा आपको। आपका जीवन भय का आकलन होता है, आपने अपने आप ही अपना भय का आकलन कर लिया। अतीक, मुख्तार और मैं दुनिया के सबसे बड़े लैंड माफिया हैं, आपने खुद ही अपने को शेड में उसमें डाल दिया। अब ये आपका बनाई हुई टोपी है, आप ही पहने, लेकिन शासन की कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपकी बनाई टोपी को वो अपने आप पहन ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाब सर देखिए सर, जान का डर सर हर नेता और हर पत्रकार, हर व्यक्ति को होता है। अब इसका उदाहरण तो 56 इंची सीना इस देश का एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके आवाज के मैं अपनी तुलना अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी मैं नहीं हूं। मुझे पता है मैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी नहीं हूं। आजम खान को क्यों लग रहा है कि वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हैं? इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो पहले किया हुआ है, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आपने जो किया है वो भरेंगे, इसलिए उनको डर सता रहा है। या तो खुलकर कहिए कि हम डर की राजनीति कर रहे हैं, बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये डर का माहौल बना रहे हैं। कंफ्यूजन फिर से सामने आ गया। इन्होंने कहा कि मेरा नाम लेकर बोला कि इन्होंने बोला कि हलाला अखिलेश यादव। अरे मूर्ख इंसान, हलाल और हलाला में फर्क होता है। जब जानकारी नहीं होती है ना, तो मुंह मत खोला करो। भारतवर्ष में 2% से 20% हो गए, आप कह रहे डर रहे हैं, डर कर 2 से 20 हो गए। हाँ, पाकिस्तान में 20% से 2% हो गए, मुंह नहीं खोलता है इनका। बांग्लादेश में जब हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हिंदू सनातनी हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, तो मुंह नहीं खुलता है इनका। यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और आजम खान अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जाकर पागलखाने के अस्पताल में भर्ती हो जाओ, वही जगह है। और राहुल गांधी के बारे में चाहिए जितनी कहते हैं, शहादत देखिए, पॉलिटिकल असेसिनेशन, उसका क्या लेना है? शहादत कहते हैं, जो फौजी जो मरता है सरहद पे, वो क्या है फिर? मैं उसका इलाज कर देता है यहीं पे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने पे। हल्के में अरे काम करिए, अपना महिला नेता अपना गिरबान झाड़ कर देखिए। जिस व्यक्ति को हलाल और हलाला में फर्क नहीं हो, तो मेरे पास प्रवक्ता बनकर बैठा हुआ है। ये सर रह गया है कांग्रेस पार्टी का। पॉलिटिक्स आया करे कुछ, पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं है, आकर चमचागिरी करनी है अपने नेता की। गजब बेइज्जती है। कुछ नहीं तथ्य है नहीं मेरे पास, मैं तर्क करती हूँ तथ्यों के आधार पर। प्रवक्ता रहता तो उससे ज्यादा शब्द मेरे पास भी हैं। मेरे पास शब्दों का अथाह भंडार है, बहुत सारे शब्द हैं। अशोक जी एक एक करके चिल्लाते रहो, एक थैली के चट्टे बट्टे, दोनों के दोनों हलाल हिंदू, दोनों के दोनों हलाल हिंदू। जो झटका हिंदू हो, गोलियां तुम झटका हिंदू हो, तुम झटका हिंदू हो, ठीक है। एक विद्यानाथ झा जी वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता,
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अच्छा, देखिए, जब देश के बड़े नेता ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं देश के अंदर, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी। आप भी बिहार में है, मैं भी बिहार में हूँ, मैं बिहार शरीफ 172 विधानसभा से अभी आपसे बात कर रहा हूँ। जवाद जी, दिक्कत ये है कि आम जनता महफूज हुए, सुरक्षित महसूस कर रही है और नेताओं को डर लग रहा है। उन नेताओं को डर लग रहा है जिनके इशारे से पत्ते हिलते थे उत्तर प्रदेश में, जिनकी तूती बोलती थी, थर थर कांपते थे पुलिस वाले। बिहार के अंदर मुझे खुद डर लग रहा है, मैं बिहार के अंदर हूँ, डबल इंजन की सरकार है। आप खुद कह रहे हैं कि बिहार के लोग कह रहे हैं मुझे योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, यानी नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात आजम खान साहब की, आजम खान साहब के ऊपर जितने झूठे मुकदमे लगाए, और मैं तो आजम खान साहब को जानता भी हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आजम खान साहब की सच में जान को खतरा, और मैं उनसे ये कहता हूँ कि बिहार मत आइएगा। बिहार के अंदर महाजंगल राज है, कुछ भी हो सकता है बिहार के अंदर कभी भी। अरे जब राहुल गांधी, मैंने कहा कि राहुल गांधी देश का एलओपी की जान को खतरा है, वो भी सुरक्षित नहीं है। लगातार उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के टीवी पर बैठ कर भी एक नेता कहता है, प्रवक्ता कहता है कि राहुल गांधी को गोली मार सैयद भाई, आपने कहा कि अनइंटरप्टेड आपको मैं वक्त दूं, मैंने आपको वक्त दिया, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। आजम खान क्यों डर रहे हैं? आजम खान को पता है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से पास्ट में उनका रिलेशन क्या रहा है, और जब ये लोग अपना आतंक फैला रहे थे, आतंक का राज स्थापित कर रहे थे उत्तर प्रदेश में और आसपास के जिलों में, तो वहां सरकार किसकी थी, किसकी शय पर ये लोग बढ़ रहे थे, इसलिए डर सता रहा है, या वो एक राजनीतिक माहौल बना रहे हैं, उस डर को जिंदा करना चाहते हैं जिस डर की वजह से मुसलमान उन लोगों के साथ चिपके हुए थे। और अब धीरे धीरे मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि भैया डर के नहीं रहना है, सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति ज्यादा बेहतर है। अगर योजना आती है तो सबको मिल रही है, उस योजना का लाभ सबको मिल रहा है। मजा आया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।